सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर वीडियो। सो ये लेक्चर आपका सेट थ्योरी का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बात की थी सम लॉस ऑफ सेट्स के बारे में। तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 6 लॉस पढ़ लिए थे, उसके बाद में 7 से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस लेक्चर को देखने से पहले मस्ट है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आना। सो हमने अपने 6 लॉस के बारे में बात कर लिया था। यहां पर होगा भी बात करेंगे सेवंथ पे। तो सेवंथ है अपना कॉम्प्लीमेंट लो। अब कॉम्प्लीमेंट लो क्या बोलता है? अगर मैं ए का यूनियन लू ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, डैश लिख दूं या फिर यहां पर सी लिख दूं, दोनों ही नोटेशन होते हैं कॉम्प्लीमेंट के ही। सो ये आपका होता है यूनिवर्सल सेट। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दिया, आपने यूनिवर्सल में से ए निकाल दिया, फिर यूनियन भी इसका ए के साथ ही ले रहे हो, तो ये आउटपुट में क्या देगा? पूरा यूनिवर्सल सेट देगा ना। उसके बाद में सेकंड है अपने पास ए इंटरसेक्शन ए डैश, जो कि आपका होता है फाइ। क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो? ए डैश के साथ। ए डैश क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए तो आपने निकाल ही दिया ना इसमें से, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट ए का तो है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये फाइ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लो होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 8। नंबर 8 है आपका डबल कॉम्प्लीमेंट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लो होने वाला है। डबल कॉम्प्लीमेंट लो ये क्या होता है? हमने अभी तक ये सिंगल कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की है, ए डैश के बारे में। अब अगर मैं ए डैश का भी डैश कर दूं तो ये आपका आउटपुट में देता है ए। ठीक है, इसका रीजन देखो, सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है कि ए डैश क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका मतलब तो यही हो ना, डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें उसको माइनस करना है। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करोगे आप? एक बार ध्यान से देखो, जो भी यूनिवर्सल सेट में से ए निकालने के बाद जो कॉमन पार्ट बच रहा है, सॉरी सॉरी, जो अलग पार्ट बच रहा है हटके, जो ए से ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में पार्ट था, वो यहां से माइनस कर दिया आपने यूनिवर्सल सेट में से। लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर ए तो था ही, सेट जो ए है वो तो कंटेन होता ही है, सारे ही कंटेन होते हैं सेट यूनिवर्सल सेट में। तो वो तो इसमें है ही। अब उसके अलावा वाले जब आपने उसमें से माइनस कर दिया तो बचेगा क्या आपके पास? सेट ए ही बचेगा ना। सिंपल है। सो अब अगर ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। मान लो मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूं 3, तो क्या आएगा? ये इक्वल हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट के। अब अगर मैं इसी में एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, मतलब इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा आपका ए के इक्वल। तो जितने भी इवन में कॉम्प्लीमेंट लगेंगे वो सारे आपके आउटपुट में देंगे ए, और जो आपके ओड में लगेंगे वो देंगे आपको ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। इसके बाद में है अपना यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट लो, नंबर 9। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट लो ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का डैश लेंगे और फाइ का डैश लेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया है यूनिवर्सल सेट, तो क्या देगा ये? फाइ। फाइ का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से फाइ माइनस कर दो। फाइ का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो माइनस करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट लो होता है।
उसके बाद में जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट लो है वो है यहां पर नंबर 10, डी मोर्गन्स लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो होने वाला है आपका, इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है ये क्या होता है, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है आपका ए यूनियन बी का डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ये आपका डी मॉर्गन लॉ होते हैं दो। आप अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं, किसी भी एक का इनमें से दिखा देता हूं, दोनों के सिमिलर ही प्रूफ रहते हैं। देखते हैं, चलो प्रूफ देखते हैं, इसका एक का प्रूफ देखते हैं किसी का। फर्स्ट वाले का ही देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, प्रूफ कर लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। तो मान लो x कोई एलिमेंट है आपका ए यूनियन बी के डैश का, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। अगर ये इसके डैश में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में थोड़ी बिलोंग करेगा, ये सिंपल सी बात है। अगर डैश में बिलोंग, डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ये अंदर वाला सेट, यूनिवर्सल सेट में से वो अंदर वाला सेट माइनस करने पर जो बचा है उसमें ये x है। लेकिन यहां पर तो हम बात यूनिवर्सल ए यूनियन बी में ही कर रहे हैं ना, तो वो तो यहां से माइनस कर दिया था तब बिलोंग कर रहा था, बट यहां पे थोड़ी बिलोंग करेगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू यू, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा, बी में बिलोंग नहीं कर रहा, बट हेंस x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। अब अगर ये ए में नहीं है तो बाकी बचा हुआ जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, वेन डायग्राम में देखा था, ये पूरा सेट होता है, इसी के अंदर कोई सेट होता है, जैसे ए है। अब अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो इसके अलावा में होगा, अलावा में होगा, तो वही कर दिया मैंने, डैश बना दिया इसका। तो x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। क्लियर है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं, सो x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लिख सकता हूं ना ये, यहां से डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। आपको पता ही है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन को क्या लिखते थे, अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम लिखते थे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। बस यहां पर ए डैश और बी डैश है, तो यहां पर ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर इससे ये इंप्लाई हो रहा है, अगर ये आ रहा है, तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं ना कि अगर कोई x इसमें बिलोंग कर रहा है और वो इसमें भी बिलोंग कर जाए, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ए यूनियन बी का डैश है वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अभी हमने केवल सबसेट बताया, हमें प्रूफ क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे, अब लेट कर लेंगे कि x बिलोंग कर रहा है अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। अगर ये इसमें कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। अगर ऐसा है, अगर ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो x ए में थोड़ी बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज,
यहां तक क्लियर है? तो अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें थोड़ी कर रहा होगा, और अगर इसमें नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डैश में कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। हमें दिखाना क्या है? अभी देखो, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये इसका सबसेट है। अब हमें प्रूफ करना है इसको इक्वल दिखाने के लिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो इसका सबसेट है। उसके लिए हमें एक्स को बिलोंग करवाना पड़ेगा किसमें? ए यूनियन बी में। अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बोल सकता हूं। तो अगर मैं ये बोल सकता हूं, सो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। और अगर मैंने ये बोल दिया क्या हो गया? ये प्रूफ। अगर ये आ गया, एक्स यहां पर बिलोंग कर रहा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, और अब हमने इंप्लाई करवा दिया, यहां से दिखा दिया कि एक्स आपका ए यूनियन बी डैश में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम बोल देंगे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। अब यहां से रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ये इसका प्रूफ है। सेम टू सेम इसी तरह से आपका प्रूफ होगा सेकंड वाले का, बस यहां पे यूनियन था, वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वो आप लोग इजीली कर सकते हो, करके देखना। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ इसी के अंदर और बात करते हैं। अभी इसको साफ कर देता हूं मैं। अभी हमने बात की दो सेट्स पे, डी मॉर्गन्स लॉ दो सेट पे बात की हमने। अब ये जो आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, ये तीन सेट्स पे भी सेटिस्फाई करता है। ये वाला रूल, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश इक्वल होता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के। ठीक है, सिमिलर चीज ये आपका इंटरसेक्शन के लिए भी होगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। और यहां तक कि तीन के लिए ही नहीं, ये आपका सारे के सारे आपके फाइनाइट टर्म तक, यहां मैं लिख दूंगा आई इक्वल टू 1 से n ए आई का होल डैश इक्वल होगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n ए आई डैश के। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आया कि मैंने ये क्या लिखा है, सर आपने क्या लिख दिया ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये यही है कि ए यूनियन बी, सॉरी ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डैश डैश डैश, ये यूनियन जा रहा है ए एन तक। इसका होल डैश जो होगा वो आपका इक्वल होगा ए डैश ए वन डैश यू इंटरसेक्शन ए टू डैश इंटरसेक्शन ए थ्री डैश इंटरसेक्शन ये ए एन डैश, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब यही है। सिमिलर चीज आपकी यहां पर हमने यूनियन के लिए देखी, सेम टू सेम चीज हो जाएगी आपकी इंटरसेक्शन के लिए भी। आई इक्वल टू 1 टू n ए आई डैश इक्वल टू यूनियन आई इक्वल टू 1 टू n ए आई डैश। ठीक है, तो इनको स्टार डाल के लिख लेना। यहां से आपके इन दोनों से आपके जो भी दो टर्म वाले तीन टर्म वाले सारे के सारे ही हो गए आपके यहां से। ठीक है, तो ये आपका होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 है अपने पास डिफरेंस लॉ।
डिफरेंस लो क्या होता है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ए माइनस बी इक्वल होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, इसको देखो मैं जो लिख रहा हूं इनको सेटिस्फाई भी करवा देता हूं। चलो इसको मैं प्रूफ करवा देता हूं। इसका प्रूफ वैसे भी देख सकते हो आप, वेन डायग्राम से देख लो ना, वेन डायग्राम से प्रूफ कर देते हैं इसको। ए माइनस बी मतलब ये ए है, ये बी है, ए में से बी का पार्ट निकाल दिया तो ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब इसको इक्वल दिखाना किसके, ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो सबसे पहले हम बी डैश बना देते हैं, ये बी है ये ए है, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल दो, तो ये वाला पूरा एरिया और ये बाहर का पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए के साथ में यहां पर जो ए है इसके साथ में इसका कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ही आ रहा है आपका, ये वाला एरिया आ रहा है ना। ये वाला किसका बनाया था हमने, अच्छा ये ए माइनस बी का बनाया था, पहले ए का भी बना देते हैं लोग। ये ए है ये बी है, ये आपका ए का वेन डायग्राम है। तो अब ए के वेन डायग्राम में से इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, बी डैश का सॉरी, बी डैश के अंदर केवल यही पार्ट आ रहा है ना कॉमन, तो यही पार्ट तो है ये। हो गया सेटिस्फाई, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर और दो चार चीजें हैं। ए माइनस ए, ये तो ऑब्वियस चीजें हैं कि ये फाइव होता है। ठीक है, ए माइनस फाइव मतलब ए में से एम्प्टी सेट माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, ए ही आएगा आपके पास। फिर है फाइव माइनस ए, तो आपके पास फाइव आएगा। इसका रीजन डायरेक्टली आपको पता ही है कि फाइव माइनस ए का मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू फाइव एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो फाइव के अंदर x क्या ही बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो फाइव आएगा, ए में तो बिलोंग कर नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में है हाँ यूनिवर्सल सेट माइनस ए, क्या आएगा आपके पास ए डैश, ये तो फॉर्मूला ही लिख दिया डायरेक्ट इसका। फिर ए माइनस यूनिवर्सल सेट, तो इसके अंदर भी आएगा आपका फाइव। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है, ए में से वो तो माइनस ही हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट तो होगा ही होगा, वो माइनस ही हो जाएगा, बचेगा ही क्या इसके पास, फाइव। क्लियर है, तो इसके बाद में है आपका 12, है आपका डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लो। देखो ज्यादा बोर नहीं होना कि सर बहुत ज्यादा ये लॉस है इसके अंदर, आपको लो के नाम याद नहीं रखने कि मैं वैसे ही जनरली आपको ऐसे ही मतलब लिखने के लिए बता रहा हूं। आपको अगर याद रखना है समझने के लिए तो आप याद रख सकते हो, नहीं तो बस आप ये रिजल्ट्स जो इसके लो के है ना, बस ये याद रख लेना आप, और वो भी आप खुद से प्रूफ कर सकते हो, जितने भी सारे हैं सारे के सारे ओबियस रिजल्ट्स हैं इस पे। ये है आपका, इसके अंदर आता है ए माइनस बी यूनियन सी, जो कि आपका इक्वल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये वाला याद रखना। यहां पे एक ट्विस्ट है, जो आपने वहां पे पढ़ा था ना, किसमें, एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा था कि ए का जो ऑपरेशन होता है उसका बी के साथ लगाते हैं, फिर बीच वाला ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बाद ए जो ये ऑपरेशन है उसका सी के साथ करते हैं। बट यहां पर उल्टा है, यहां पर यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये दो तो इंपॉर्टेंट ही हैं। इसके बाद में है ए यूनियन बी माइनस सी, तो ये तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ए माइनस सी बीच में जो ऑपरेशन है वो वैसा का वैसा यूनियन, फिर ए माइनस फिर बी माइनस सी,
ठीक है, सेम चीज इंटरसेक्शन में माइनस सी, ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह के हैं और ये दोनों एक ही तरह के हैं। तो ये होता है आपका डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में है नंबर, ये कौन सा था, नंबर 12, फिर है नंबर 13। 13, अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद में है सिमेट्रिक डिफरेंस लॉ। ये वाला बाद में करेंगे, रुको, इससे पहले एक दो और है वो कर लेते हैं। चलो यही कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। इसको सेटिस्फाई कर सकते हो आप लोग, वेन डायग्राम से कर लेना, हो जाएगा इजीली। अभी अगर मैं सारे वेन डायग्राम से करवाने बैठ गया तो फिर ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। नंबर 16, 13, नंबर 13 है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंक्लूजन। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप बस ये याद रख लो कि ए अगर सबसेट है बी का तो बी डैश सबसेट होगा ए डैश का। ठीक है, इसको भी आप वेन डायग्राम से सेटिस्फाई कर सकते हो, इजीली करके देख लेना। उसके बाद है 14। अच्छा, 14 है आपका, चलो 14 से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, एक टॉपिक लिख लेना यहां पर बीच में। वैसे तो मैंने इसके बारे में वैसे नॉर्मली बता दिया आपको, फिर भी एक टॉपिक के तौर पे बता देता हूं। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कार्डिनलिटी होती है जिसको या तो हम इस तरह से दिखाते हैं या फिर इसको दिखाते हैं इस तरह से। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, या फिर इसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी कुछ नहीं होता है, जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं वो काउंट करने हैं, वही कार्डिनलिटी होती है आपकी। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5। दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, बस यही चीज बताने की इसमें। अब इसके ऊपर ही लो है कार्डिनलिटी लो, नेक्स्ट 14 जो है। ठीक है, नंबर 14 कार्डिनलिटी लो। ये लो क्या बोलता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ दो फॉर्मूलेस हैं, ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर जो कितने एलिमेंट है उनका बारे में बता रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है नंबर ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो किसी भी एग्जांपल के थ्रू। मान लो मेरे पास एक सेट है ए जिसके पास है 1 2 3, एक सेट है बी जिसके पास है 3 2 1, सॉरी सॉरी 3 4 1। हाँ ठीक है, 3 4 1 ये दो एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा इसका, वो होगा 1 2 3 एंड 4। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई,
4, इसकी कार्डिनलिटी 4 हो गई। अब 4 का मतलब ये नहीं है कि यहां पर मैं कभी ये समझ रहे हो कि 1 2 3 4, तो 4 तक एलिमेंट है तो ये 4 आया है। ये 4 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां पर ए 1 2 3 की जगह ए बी सी डी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करेंगे इस वाले से। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3, एन ऑफ बी ये भी 3, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक ही एलिमेंट है इसमें शायद, हाँ नहीं, 2 एलिमेंट है, 1 एंड 3। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2। तो यहां से क्या करेंगे, 3 + 3 - 2, क्या आ गया ये 4 ना, इक्वल आ गया ना, ये भी 4 ये भी 4, सेटिस्फाई हो गया ना। ऐसे ही आप कुछ कितने भी एग्जांपल लेके इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, अभी ये तो हो गया 2 सेट्स के अंदर। अब अगर 3 सेट्स हो तो कैसे, क्या फॉर्मूला होगा इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये मत पूछना कि सर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरसेक्शन का अगर पता लगाना हो तो इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, वो इंटरसेक्शन का बन जाएगा। ठीक है, इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बोल देगा कि मेरे पास एन ऑफ ए है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो बताओ एन ऑफ बी क्या होगा। यूनियन भी बता देगा, किसी एक का बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या फिर 2 इक्वेशन कुछ ऐसा दे देगा जिसमें 2 के बारे में नहीं बताएगा, 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशन से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा कुछ करके पूछेगा। तो ये देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए सॉरी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी के साथ में 2 और फॉर्मूले होते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर एक और होता है, हाँ, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। ये तो ऑब्वियस ही हो गया, ये वाला तो ऑब्वियस ही हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो वहीं पे इसने वो कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 4 कार्डिनलिटी लॉस होते हैं। ठीक है, नंबर 14। इसके बाद में है, हाँ, इसके बाद में है सिमेट्रिक डिफरेंस लो, उसके बाद सबसेट लो, और फिर आपका खत्म हो जाएगा। 2-3 लॉस और है बस। अब ये लॉस खत्म होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा कुछ क्वेश्चंस करवाए नहीं है, कुछ एग्जांपल देके बस समझाया आपको। नंबर 15, सिमेट्रिक लो, सिमेट्रिक लो नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस लो। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, देखो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, उसको एक तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, एक सर्कल के अंदर प्लस लिख के। ठीक है, तो कहीं पर इसकी जगह पे ये दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसके अंदर जो ये लिखवा देता हूं मैं, इसी के टर्म में लिखवा देता हूं। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग, ये भी याद रह जाए आपको। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए आपका होता है
फाई। क्यों? रीजन तो पता ही होगा आपको, क्योंकि ये क्या होगा, इक्वल होगा a माइनस ए यूनियन a माइनस ए में से ये माइनस कर दो क्या आएगा, फाई यूनियन फाई क्या होता है, फाई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई। वो क्या होता है, वो होता है आपका ए, कैसे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, सो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, तो फाई माइनस ए तो फाई रहेगा, ये वाला आपका ए रहेगा, इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है ए सिमेट्रिक डिफरेंस यू इज इक्वल्स टू ए डैश। इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ए माइनस यूनिवर्सल सेट यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ये तो आपका क्या आएगा, फाई फाई आएगा ना, यूनियन ये क्या होगा आपका ए डैश, क्या होगा ये ए डैश, क्लियर है ना। उसके बाद में है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आपका इक्वल ही होता है, दोनों में कुछ भी कर लो, बस वो यूनियन के बारे में तो बात हो रही है, वो ही पलट जाते हैं, यूनियन के अंदर तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता ही है यूनियन। ठीक है, ठीक है। हाँ एक चीज और, हाँ यही चीज अगर तीन आपके पास हो तब भी हो जाती है, ए बी सी इक्वल टू, ये भी मैंने बताया था आपको, हाँ ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है ये। ठीक है, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस लो, इसके अंदर ये मेनली होते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लास्ट है अपना सबसेट लो नंबर 16। सबसेट लो क्या होता है, ए सबसेट ऑफ ए, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज तो है ही, और अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो भी सबसेट होगा सी का। इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो बी तो भरपूर है, इसके पास तो पूरे सारे एलिमेंट है ए के, और जो बी के एलिमेंट है वो सी के पास है। अब अगर बी के सारे एलिमेंट सी के पास है, इसका मतलब ए के एलिमेंट बी के पास थे, बी के एलिमेंट सी के पास है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ए के एलिमेंट सी के पास भी होंगे ना, सारे के सारे, तो ए सबसेट होगा ना सी का, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, इंप्लाई होगा कि ए और बी इक्वल होंगे, ये तो अभी हमने जो प्रूफ किया था उसमें भी यूज किया है इसको। हाँ, ए हो चाहे कुछ भी हो, जो भी सेट हो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है, और फाई तो ऑलवेज हर एक सेट का सबसेट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लिख लेना इस लो में। इसके बाद में नेक्स्ट अपना लास्ट लो है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है बट प्रॉपर लिखा नहीं था, तो यहां पे लिख लेते हैं, नंबर 17 पावर सेट लो। ये क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पी ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट मतलब सारे ही पॉसिबल सबसेट्स आते हैं ए के। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो अगर n है, मतलब लेट किया है मैंने, ठीक है, अगर n है तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए जो होगी
वो होगी 2 की पावर n। बस ये लो, यही बोलता है। ये मैंने आपको जब एक क्वेश्चन करवाया था ना इसके ऊपर, और ये टॉपिक करवाया था जब पावर सेट, तब भी बता दिया था ये चीज मैंने आपको। ठीक है, तो बस इसके अंदर यही है। और हाँ एक चीज और, ये तो ऑब्वियस है कि फाई और वो सेट खुद वो भी बिलोंग करते हैं पावर सेट के अंदर, ये तो ऑलवेज रहता ही है। ठीक है, ओके डन। सो यहां पर आपके सारे लॉस खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।